बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटी यानी सर्टिफाइड टीचर 2019 का कंप्लीट पेपर, जिसमें 100 एमसीक्यूज शामिल हैं। ये पेपर ईटा की तरफ से केपीके में कंडक्ट किया गया था। ये जो पेपर है ये हमें फेसबुक से मिला है और ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है सीटी यानी सर्टिफाइड टीचर का। ये जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं, ये जो आंसर पे टिके गए, ये सारे ठीक नहीं है, इनमें गलतियां हैं, ठीक है। तो आपने इनको कंसिडर नहीं करना। जो आंसर हम बताएंगे सिर्फ आपने उनको कंसिडर करना है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये सीटी का ओरिजिनल पेपर, ऊपर लिखा भी हुआ है सीटी, ये पेज नंबर 3 है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले चंद ज़रूरी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। ये हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है, ठीक है। इन सबको प्लेलिस्ट बोलते हैं जो आपको नज़र आ रही है। सबसे ऊपर जो प्लेलिस्ट नज़र आ रही है, जिसमें अभी तक 13 वीडियो नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये है केपी के ईटा टीचिंग टेस्ट की प्लेलिस्ट। नाम यही होगा, ईटा पीएसटी सीटी एसएसटी साल पास पेपर, इसी नाम की प्लेलिस्ट में आपने जाना है, ठीक है। और इसमें ईटा की तमाम जो पास पेपर है टीचिंग के, वो यहाँ पे पड़े हैं। जो हम सॉल्व करते जा रहे हैं, जो पार्ट्स या जो पेपर, वो भी हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं। तो आपकी टीचिंग टेस्ट की कंप्लीट तैयारी यहाँ से हो जाएगी इस प्लेलिस्ट से, ठीक है दोस्तों। तो इसको जब आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने इस तरह की वीडियोस ओपन होगी, ठीक है। ये पीएसटी का पेपर है मुकम्मल हलशुदा, फिर सीटी का है मुकम्मल हलशुदा 2021 के ये पेपर है। इसके बाद डीएम का पेपर है, ये तीनों 2021 के और मुकम्मल हलशुदा पेपर हैं जो ईटा की तरफ से कंडक्ट किए गए थे केपीके में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों, ठीक है, GOVTPakjobs.com। आप इसे गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। इस पे हम डेली बेस पे लेटेस्ट जॉब्स अपलोड करते रहते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पास पेपर भी यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। तो चलते हैं पेपर की सॉल्यूशन की जानिब, ठीक है। ये जो है ये पेपर है हमारे पास, लेकिन ये पेपर इतना क्लियर नहीं है, इसलिए हम क्लियर कापी हमारे पास पड़ी है, क्लियर लिखा हुआ पेपर, वहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ये सेम पेपर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास जो क्लियर कापी है वहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन बिगर साउथ एशियन कंट्रीज़, ठीक है। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है? तो ये एग्रीकल्चर है। साउथ एशियन कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर जो है वो बड़ी जो ऑक्यूपेशन है या लोगों का शोबा है। इसके बाद वी हैव टू एक्सपीडाइट आवर एफर्ट्स इन स्टडीज़ इन आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर आवर एग्जामिनेशन। एक्सपीडाइट, हमें अपनी स्पीड तेज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, अपने एफर्ट जो है, कोशिश, ताकि हम इम्तिहान की तैयारी कर सकें। इसका मतलब है एक्सेलरेट, इसका जो अंडरलाइन वर्ड है इसका मतलब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द टीचर सेड आमना वॉच योर स्टेप्स, चूज़ द इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे डायरेक्ट टेंस गिवन है और इनडायरेक्ट आपने मालूम करना है, ठीक है, कौन सा इसमें ठीक है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। इसके अलावा ये जो प्रीपोजिशन है, ये चार पांच मेन जो चीज़ें मैट्रिक की बुक से ये बार बार ईटा अपने टेस्ट में रिपीट करता है। तो आपने इनकी खूब तैयारी करनी है, ठीक है। और इंशाल्लाह हम आपको तैयारी भी करवाएंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। जब ये पेपर हल हो जाएंगे तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और जो मेन टॉपिक्स है वो कवर करवाएंगे आपको। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है, इसमें द टीचर ऑर्डर द आमना टू वॉच हर स्टेप्स, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इफ़ 3/7 ऑफ ए सर्टन नंबर इज़ 4 देन 3/4 ऑफ ए नंबर इज़। एक सर्टन नंबर है एक्स है, इसका 3/7 जो है, ठीक है, वो है 4 के बराबर। तो एक्स किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? 7 उधर चला जाएगा, 7/3 ज़रब 4, तो ये हो जाएगा 28/3। 28/3 आगे कह रहा है दूसरे पार्ट में, इफ़ 3/4 ऑफ अ नंबर इज़ देन 3/4 ऑफ अ नंबर। 28/3 है, तो इसका जो है 3/4 कितना बनता है? तो ये हो जाएगा, कट जाएगा इससे, और ये 7×4 = 28। इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक है। हम जल्दी करेंगे, ठीक है, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि पेपर बहुत लंबा है, 100 क्वेश्चन है। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन की तरफ हम नहीं जाएंगे। इसके बाद इन द फॉलोइंग फिगर एक्स, आपने एक्स मालूम करना है, ये एंगल मालूम करना है, ये जो बाहर वाला एंगल है, अंदर वाला नहीं। तो ये एक ट्रायंगल है, इसमें आपको नज़र आ रहा है ये भी 40 है और ये भी 40 है, ये साइड्स की लेंथ है, ठीक है। तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब दो एंगल भी इक्वल होंगे। जो ट्रायंगल जिसकी दो साइड और दो एंगल इक्वल है उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अगर दो साइड इक्वल होंगी तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये रूल है ट्रायंगल का, ठीक है। तो कौन से एंगल इक्वल होंगे? जो इन साइड के सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल, और इस साइड के सामने ये वाला एंगल है, तो जो दोनों एंगल इक्वल होंगे। टोटल जो मैयर होता है तीनों एंगल का वो 180 होता है, ठीक है। तो ये 40 है, ठीक है, तो 40 इससे माइनस करें तो 140 बच जाएगा, ठीक है। इन दोनों का जो मैयर है, इन दोनों का ये हो जाएगा 140। तो दोनों का जो एंगल चूँकि बराबर है तो 70 ये हो जाएगा और 70 ये हो जाएगा, ठीक है। एक और रूल जो है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है 180 इसका टोटल मैयर होता है, तो अगर आप यूँ एंगल ड्रा करते हैं तो इन दोनों का मजमू जो है 180 होता है। तो जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 70 आया है, तो बाकी 180 बनाने के लिए हमें 110 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, 110 + 70 जो होता है 180 के बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें, ठीक है।
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस विच इज़ द लीस्ट वैल्यू, इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी है, तो 8/7, 8/9, इसकी वैल्यू आती है 1.14, इसकी 0.89 आती है और इसकी 0.83 आती है, ठीक है, और इसकी आती है 0.77। आप इसे खुद कैलकुलेट कर लें, आसान, इतना मुश्किल नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट है रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लोनिक सल्फर एग्जिस्ट एट, को एग्जिस्ट एट। सल्फर की दो फॉर्म्स है, मोनोक्लोनिक और रोम्बिक, ये दोनों एक ही टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं। वो कौन सा टेम्परेचर है, ये है 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऑप्शन सी ठीक है। इसके बाद है पोरिफर्स या पोरिफर्न्स और आल्सो नोन एज, इनको बोलते हैं स्पंजेस भी कहते हैं, ऑप्शन ए ठीक है। इसके बाद है एज पीपल ग्रो ओल्डर द स्पीड ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस, इसमें स्पीड आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। ये पेडागॉजी का क्वेश्चन है। इसके बाद पाकिस्तान इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द काटन, प्रोड्यूसर ऑफ द काटन, ठीक है, 4th आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है। चौथा बड़ा प्रोड्यूसर है काटन या कपास का। इसके बाद द रिच शुड नॉट लुक अपान द पुअर, इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ये प्रीपोजिशन है। लुक डाउन अपान का मतलब है कि हिकारत से देखना या नीचा नीचा दिखाना किसी को, ठीक है, या हकीर समझना। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, अपान ठीक आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, इफ़ ए कॉइन इज़ फ्लिप्ड अपवर्ड द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड इज़, अगर एक कॉइन है उसको ऊपर फेंका जाए, सिक्का है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। तो इसमें मैं बताता चलूँ कि प्रोबेबिलिटी का जो, क्योंकि कॉइन में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, हेड प्लस टेल, तो नीचे 2 हो जाएगा और ऊपर सिर्फ हेड मांगा गया तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर यहाँ पे होता टू गेट हेड और टेल, तो हेड और टेल में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तो 2/2 1 प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे 1/2 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 हेड है और नीचे दोनों साइड हैं, तो 1/2। नेक्स्ट, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मजमूए को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं इसको मास नंबर। अगर सिर्फ प्रोटॉन्स होता तो वो एटॉमिक नंबर होता, जो कि ऑप्शन ए पे ठीक है, ठीक है। सिर्फ प्रोटॉन या सिर्फ इलेक्ट्रॉन उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन को मास नंबर बोलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है पिनवर्म इज, पिनवर्म क्या है, ये राउंड वर्म है, ठीक है। इसके बाद एम्फीबियंस है, चैम्बर ऑफ हार्ट। एम्फीबियन जो है एक क्लास है, इसके दिल के कितने खाने या चैम्बर होते हैं, तो 3 होते हैं, और ह्यूमंस के 4 होते हैं, ये भी याद रखें। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग द 5 सेंसेस, ये सेंसेस होती है 5 ह्यूमन में, ठीक है, हिस कहते हैं जिसे। विजन होती है, थॉट होती है, स्मेल होती है, इसके अलावा हेयरिंग होती है, और टच और होती है टेस्ट, ठीक है। ये थॉट जो सेंस नहीं है, ये इसमें राइट ऑप्शन है, ये कोई सेंस नहीं है, ठीक है, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद द हाउसेज एट मोहनजोदड़ो वर मेड ऑफ, मोहनजोदड़ो में जो घर थे वो किसके बने थे, वो फायर ब्रिक्स या पक्की ईंटों के बने थे। इसके बाद द पीपल ऑफ इंडस वैली वर पीसफुल फार्मर्स, ऑप्शन ए ठीक है। इसके बाद वाज अ मुस्लिम कमांडर इन द स्टेट ऑफ मैसूर, हैदर अली, टीपू सुल्तान के फादर, ठीक है, वो मुस्लिम कमांडर थे, और टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहते हैं, और ये उनके फादर थे हैदर अली। इसके बाद एज ए स्टूडेंट वी शुड बी कंसर्न अबाउट इन्वायरमेंटल चेंजेस, ये भी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी ठीक होगा। कंसर्न अबाउट का मतलब है के बारे में फिक्रमंद होना, किसी चीज़ के बारे में फिक्रमंद होना। नेक्स्ट है कन्वर्ट 2/5 इंटू परसेंटेज, तो 2/5 को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर, सिंपली आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर को परसेंटेज बनाने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 ज़रा 20 और 2 ज़रा 20 40, तो ये 40% आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, ही कैन नॉट बी हिज इनकम्पिटेंस, ही कैन नॉट बी एक्सक्यूज फॉर, उसे माफ़ नहीं किया जा सकता ना अहली के लिए, ये भी प्रीपोजिशन है। दे वर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर इन द कंपटीशन, फाइंड आउट वेदर देयर इज़ एनी ग्रामेटिकल एरर, आपने बताना कि इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है, यानी जुमले में कोई गलती है कि नहीं। तो अगर आप इसको देखें तो इसमें कोई गलती नहीं है, तो ये नो एरर आएगा, ऑप्शन डी ठीक है। इसके बाद वी सेड व्हाट ए लवली ड्रेस इट इज़, तो ये फिर इनडायरेक्ट स्पीच पे आ गया, ठीक है। तो चूँकि ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ये टेंस, ठीक है। तो अगर आप देखें ये भी गलत है, इज़ नहीं आता है, इज़ इसमें वाज आएगा। वाज में कौन सा ठीक होगा, शी एक्सक्लेम दैट इट वाज ए लवली ड्रेस, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टू एक्टिव स्पेसिफाइज आपने खास तौर पे याद करने हैं, ठीक है। इस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके बाद इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0, 2x - 1, 1 और 2x + 1 देन एक्स इज़, तो इसकी कुछ वैल्यूज़ गिवन है, इसमें क्या होगा 1 और 2 1 2, इसमें ऑप्शन सी ठीक है। कैसे ठीक है, हम जल्दी जल्दी करके आपको बताते हैं, ठीक है। ये देखें 2 है यहाँ पे √2/2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। 2x की जगह क्या बच जाएगा √2, √2 की वैल्यू 1.41, और इसमें से -1 ये आ जाएगा 0.41। आपने क्या करना है, दोनों साइडों को बराबर करना है, इज इक्वल का साइन है, दोनों साइडों पे अगर वैल्यू बराबर आ जाएगी तो वो x की वैल्यू आपने लगानी है। तो √2/2 से ये लेफ्ट साइड आपके पास आ गई 0.41, राइट साइड पे जाते हैं 1/2
देखिए 2x जो है 1/2x की जगह हो जाएगा √2/2, ये कट जाएगा इससे, तो +1 हो जाएगा √2 + 1, 1/√2 + 1, तो √2 जो था 1.41 के बराबर होता है, 1.41 + 1 ये हो जाएगा 1/2.41, तो इसकी वैल्यू भी आती है 0.41, तो दोनों साइड 0.41 आ जाएगी। तो इसमें x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी √2/2, जो कि ऑप्शन डी पे ठीक है। ये क्या वैल्यू है √2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए बढ़ते हैं। इफ़ x इज 3 इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन x2 + rx - 20 देन r इज़, ये आसान सा क्वेश्चन है ठीक है। इसमें x3 है तो ये rx ये 20 उस तरफ चला जाएगा ठीक है, ये आ जाएगा 9 3 का स्क्वायर प्लस 3x, आपने 3r x की जगह 3 लगाना है और यहाँ पे आ जाएगा 4 उस तरफ 24 आ जाएगा, तो 3r = 15 आ जाएगा, जब 9 इस साइड पे आ जाएगा माइनस हो जाएगा, r = 5 आ जाएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आइटम इफ़ ए डिस्काउंट ऑफ 20% मेक इट्स प्राइस टू 100, ठीक है। अगर किसी चीज़ पे एक डिस्काउंट लगाई जाती है और उसकी प्राइस 100 बन जाती है 20% डिस्काउंट से, ठीक है, तो उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी। तो आपने क्या करना है, चूँकि 20% आपने डिस्काउंट मिला तो उसकी जो प्राइस होगी आपने उसका 80% पे किया है, 20% तो आपको रियायत मिली थी, तो ओरिजिनल प्राइस का 80% किसके बराबर हो जाता है आपके पास 100 के बराबर, ठीक है। बस ये सादा सा इजी सा आगे इजी है क्वेश्चन, ठीक है। x = 80/100 आ जाएगा और इधर भी 100 आ जाएगा, तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये भी 100 है ये भी 100 है, ठीक है। तो ये 10,000 आ जाएगा, अगर इस तरफ चला जाएगा /80, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 125। आप इसको खुद कर लें, इक्वेशन मुश्किल थी जो मैंने बना के दे दिया आपको। नेक्स्ट है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये क्या है फ्लोरीन, और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है वो है फ्रांशियम, FR इसे बोलते हैं फ्रांशियम, ठीक है, सबसे कम जो है। इसके बाद है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये है 1.5। इसके बाद है ड्यूरिंग द फ्रेज टू हैव योर हैंड फुल, इस फ्रेज़ का या ईडियम का क्या मतलब है, मुहावरा है या जो भी है। टू हैव योर हैंड थिंग्स टू हैव टू मैनी थिंग्स टू डू, ठीक है, आखिर है इसके बाद टू डू है, मतलब वेरी बिजी, ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। इसके बाद ड्यूरिंग पार्टीशन मिलियन ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट केम टू पाकिस्तान, लाखों लोग पाकिस्तान आए, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट से। मिलियन का मतलब लाखों है, 1000 का मतलब हज़ारों और बिलियन का अरबों, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, हमेशा बाय टाइम जब आपने मालूम करना है ये वॉच के लिए तो बाई योर वॉच आता है, ठीक है, ऑन योर वॉच नहीं आता, ये ऑप्शन नंबर 20 में ठीक हो जाएगा। इसके बाद माई मदर ऑफर्ड मी मिल्क बट फॉर माई लाइफ आई कुड नॉट ड्रिंक इट, ठीक है, ये आगे इट है। अंडरलाइन एक्सप्रेशन इज, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है, हाउ एवर हाउ हार्ड आई मे ट्राई, जितनी भी मैं कोशिश करूँ मैं नहीं पी सकता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं। -12 एब्सोलूट, ये एब्सोलूट है, ये जो आपको बाहर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये एब्सोलूट बोलते हैं इसे, तो ये किसके बराबर होगा, ये बी के बराबर होगा, +12 के बराबर। इफ़ 8x - 3 = 24 देन y 0 देन x इज, चूँकि y 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, 8x = 24 और x = 24/8, ये आ जाएगी आपके पास ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट इफ 3 7 एंड x इज 18, सम ऑफ 3 7 x इज 18, द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ, आगे नज़र नहीं आ रहा, ये आगे है अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 7 एंड x इज, ठीक है, इन तीनों का अरिथमेटिक मीन पूछा गया, तो चूँकि 3 नंबर है, टोटल 3 टर्म्स है और टोटल मजमू 18 है, इसका अरिथमेटिक मीन का मतलब सिंपल एवरेज है, तो 18/3 6 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल एवरेज इसे बोलते हैं, 3 नंबरों का एवरेज हो जाएगा 6, टोटल 18 है। इसके बाद कंजुगेट एसिड ऑफ वाटर, वाटर का कंजुगेट एसिड क्या है, तो H3O हाइड्रोनिमाइन। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल इज 2 and 2, ठीक है, ये रूल होता है, ठीक है। ये n जो है नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है, अगर पहला शेल है तो 2⁻1/2, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में कितने हो जाएंगे 8 और तीसरे शेल में 3⁻2 18, ठीक है। तो n जो है नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला फार्मूला ठीक है। इसके बाद है द फिलोसफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन एजुकेशन, सबसे पहले जिन्होंने स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस एजुकेशन में बताई थी वो कौन थे, वो थे अरिस्टोटल, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी ठीक है। इसके बाद साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैव हायर बर्थ रेट, इसकी जो आबादी के बढ़ने का तनासब है वो ज़्यादा है। इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर इज़ द मेन कंपोनेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर इज़ द मेन कंपोनेंट, ठीक है, इसमें मेन कंपोनेंट जो है वो बेसिक टीचिंग मॉडल में इंस्ट्रक्शन कंपोनेंट होता है, ये है पेडागॉजी का क्वेश्चन।
नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम फ्यू टाउन्स अरेबिया वाज मेनली, अरब जो था मेनली क्या था, वो डेजर्ट था, डेजर्ट लैंड। इसके बाद हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, नॉलेज का जो हेटर होता है, नफरत करने वाला नॉलेज और लर्निंग से, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मिजोलॉजिस्ट। यहाँ पे मिसिंग है, गलती हुई है यहाँ से, यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं मिजोलॉजिस्ट कहते हैं उसे, ठीक है, जो ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो ये गलती है, इसमें करेक्ट कर लें, इसे मिजोलॉजिस्ट है बी। इंटेंसिटी मीन्स, इंटेंसिटी का मतलब है टू इंक्रीज। नेक्स्ट है स्नो कवर्ड द हाउसेज, चूज द पेसिवाइज, पेसिवाइज क्या बनेगा इसका, द हाउसेज वर कवर्ड विद स्नो, क्योंकि ये भी पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। इसके बाद ए मर्चेंट हैज़ 1000 kg ऑफ शुगर पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 8%, 1000 किलोग्राम शुगर है उसके पास, कुछ हिस्सा उसने 8% प्रॉफिट पे बेचा एंड रेस्ट, और कुछ उसने 18% प्रॉफिट पे बेचा, टोटल जो उसे मुनाफा हुआ 14% का हुआ, ठीक है। तो जो क्वांटिटी 18% पे उसने बेची, द क्वांटिटी सोल्ड एट 18%, वो आपने मालूम करनी है, ठीक है। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एफएससी से भी हायर लेवल का क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है, तो इसको हमने अलहदा से आपके लिए सॉल्व किया, ठीक है। ये इस किस्म का क्वेश्चन बनेगा, आपने इक्वेशन बनानी जो सबसे मुश्किल काम है, ठीक है, 8% और 18% और टोटल जो है वो 14x+y, तो इन पे आपके पास x/y क्या बच जाएगा, 2/3 इसकी रेशियो है, x का 2 हिस्से और y के 3 हिस्से, तो क्वांटिटी सोल्ड एट 18%, टोटल जो है रेशियो 5 बनती है, तो 3/5 जो है y का बनता है, और टोटल 1000 है, तो आपके पास 600 आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, बल्कि काफ़ी मुश्किल है, ठीक है, इतनी आसानी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिनने मैथ पढ़ी उनको समझ आ जाएगी, बाकी उनको इतनी ऐसी समझ नहीं है। सी आंसर आता है इसका 600। नेक्स्ट है 0.5096, ये गलती है, ये 0.5096 नहीं है, 0.50% है, ये 96 नहीं है, तो 0.505% में आपने 2 जीरो और लगाने, ये बन जाता है 0.005 के बराबर, ठीक है। तो ये किसका आंसर है, ये है 1/200 का, ठीक है, 0.5005 बन जाएगा, 0.5% जो है ये बनता है, ठीक है। तो इसके ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, 0.50%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन है √3 - √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है, ये क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, ठीक है, 2 और 3, तो ये 3 + 2 और -2 × 3, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद द रेट ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन, ऑपरेशन का रेट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है 4 चीज़ों पे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी पे, और इसके अलावा सरफेस एरिया और विंड स्पीड पे। ये गलत है, ये प्रेशर नहीं है, ये विंड स्पीड, ये है सरफेस एरिया, ठीक है, विंड स्पीड एंड सरफेस एरिया इन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये विंड स्पीड और यहाँ पे जो है सरफेस एरिया, ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक होगा। इसके बाद वाइडल टेस्ट इज़ यूज टू फॉर टाइफाइड के लिए यूज़ होता है। इसके बाद वी आर हैविंग ए बारबेक्यू नेक्स्ट वीक, विल यू कम, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है नो वन कुड अंडरस्टैंड वट ही सेड, चूँकि पास्ट टेंस है तो वट ही सेड आएगा। इसके बाद इफ़ n = 3 वट इज़ द वैल्यू ऑफ 2n + 17, तो ये आ जाएगा 2n है यहाँ पे, तो 2 × 3 हो जाएगा 6, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 32 के बराबर होता है, 6 दफ़ा लिखना है आपने, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो 32 + 17 81, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है a = 1 b 0 और c की वैल्यू -1 है, तो इस इक्वेशन से क्या बन जाएगा, a - c, माइनस ये है और -1 c की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 1 a की वैल्यू है, ये आ जाएगा 1 + 1 = 2, ठीक है, 2 आ जाएगा, और ये आपके पास 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, ये तकसीम है 2/1, तो 2/1 2 आता है आपके पास आंसर, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूट डिक्रीजेज सॉल्युबिलिटी ऑफ H2SO4, तो ये कौन सा है, HCl, क्यों, इसमें भी H है और उसमें भी हाइड्रोजन है, दोनों में हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके बाद है विच टिश्यू कनेक्ट्स मसल विद बोन्स, तो ये है टेंडन्स। इसके बाद है द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मीन्स एजुकेशन शुड अप्लाई टू द रियल वर्ल्ड, पेडागॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिकल लर्निंग का मतलब है कि आप रियल वर्ल्ड पे ये चीज़ अप्लाई करें। नेक्स्ट है पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया, कितने लोग पर यूनिट एरिया रहते हैं ख़ास एरिया में, उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन डेंसिटी, ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है, इसका डी ठीक था, इसका भी डी ठीक था, इसका भी डी ठीक था। नेक्स्ट है कैलिफ डिमांडेड राजा ताहिर टू रिटर्न हिज प्रिजनर एंड ट्रायर, कौन से खलीफा थे जिन्होंने राजा ताहिर से डिमांड की कि उनके प्रिजनर और ख़जाना लौटाया जाए, तो ये वलीद थे, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। सम इन्वेडर्स केम टू सब कॉन्टिनेंट टू रेड फॉर ट्रायर एंड मेक प्रिजनर, कुछ इन्वेडर हमला आवर आए थे सब कॉन्टिनेंट में जिन्होंने प्रिजनर बनाने की खातिर और ख़जाने की खातिर वो आए थे, ऑप्शन नंबर इसमें डी ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं
61 नंबर क्वेश्चन की जानिब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इन ऑल रेस्पेक्ट, कौन से ठीक है ऑल रेस्पेक्ट में? तो ऊपर वाले तीनों में मसला है, ठीक है, ये डिड आएगा, ये एन नहीं आएगा और ये आएगा पॉपुलेशन हैज़ आता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ठीक है। नेक्स्ट है द सक्सेस ऑफ टीचर इज़, क्या है इसमें? हर गुड या हिज गुड टीचिंग, ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसमें। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास बाय कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली, करदार मकासद कब पास हुआ था? पाकिस्तान की ऐसी आइन साज असम्बली ने इसे पास किया था 12 मार्च 1949, ऑप्शन सी ठीक है। ही फेल ऑफ हिज हार्स, ये हाउस नहीं है ये हार्स है, ठीक है, इस एक पूरी पोजिशन है, ऑप्शन नंबर इसमें डी ठीक है, ऑफ हिज हार्स, डी ओ डबल एफ, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 65 नंबर, इन ओल्ड एज पीपल यूज टू वर्शिप आइडल, बुतों की पूजा करते थे। ब्लेस्ड आर द पीपल आर द प्योर हार्ट, यहाँ पे आ जाएगा कामा, फॉर दे सी फॉर दे सेल शी द गॉड, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, यहाँ कामा है, ठीक है। तो इसके बाद है 2 × 3 + 4 - 5 - 1, इसको ये होगा डमस रूल से, किससे? बोर्डमस रूल से, BODMAS, इसका मतलब है पहले ब्रैकेट फिर ऑर्डर फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट को ख़त्म करना है, इसको हल करना है, 4 - 5 का आंसर -1 आता है और ये तकसीम -1, तो इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? -1 / -1 +1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा +1 और 2 3 6, तो टोटल आ जाएगा आपके पास 7, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इसके बाद 9x - 3 15, 3x - 1 क्या आ जाएगा? 3 कॉमन लें तो यह आ जाएगा 3x - 1, ठीक है, इज इक्वल टू 15, तो 3 उस तरफ चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 आंसर, ठीक है, ये भी ईजी है। इसके बाद है 3 + 3 × 3 - 3, ये असल में क्वेश्चन इस तरह नहीं है, ये इस तरह 3 + 3 × 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो 3 3 9 + 3 12, 12 जमा 12 डिवाइडेड बाई 3, यह आ जाएगा आपके पास 4, ऑप्शन 4, ठीक है, ये तीनों के नीचे है, ठीक है, इस तरह है, तो इसमें ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब एक एटम के मॉलिक्यूल, 8 एटम के मॉलिक्यूल के तौर पे कौन सा एटम एग्जिस्ट करता है? नियान। ग्रुप 8 के जितने भी मेंबर्स हैं, हीलियम, नियान, गिजनान, रेडान, क्रिप्टॉन, ये सारे ऐसे ही हैं, ठीक है। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या है? तो वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द कंजक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ्स, क्रस्ट या ट्रफ, ठीक है, इसको बोलते हैं वेव लेंथ, ठीक है, ये वेव है, ठीक है, ये क्रस्ट बोलते हैं इसे, और ये ट्रफ जो नीचे वाले होते हैं। इसके बाद स्पीड ऑफ साउंड इन ग्लास इज लेस देन आयरन, आयरन से लेस होती है। साउंड की स्पीड ये बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, उससे कम होती है लिक्विड में, और सबसे कम गैसेज में होती है। एयर में साउंड की स्पीड है 332 मीटर/सेकंड, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है ए कॉमन टेक्निक टू हेल्प पीपल बिगिन द क्रिएटिव प्रोसेस, इसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऑप्शन बी ठीक है, पेडागोजी का क्वेश्चन है। इसके बाद बहादुर शाह जफर वाज फोर्स टू लिव इन इम्प्रिजनमेंट, सेमी इम्प्रिजनमेंट इन द गेट हाउस ऑफ रेड फोर्ट, उन्हें रेड फोर्ट या लाल किले में इम्प्रिजनमेंट किया गया था, ठीक है। मीजोजोम इन बैक्टीरिया परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्या? गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसे कहते हैं? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP को। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इज लैक एंजाइम, ये लक नहीं है, लैक है, इसमें एंजाइम नहीं होता, बाइल में एंजाइम नहीं होता। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट में, स्कूल को मैनेज करने की मेन जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रिंसिपल की, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इसके बाद 80 विंड पाइप, विंड वेन इज़ यूज टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, डायरेक्शन ऑफ द विंड मालूम की जाती है इससे। आप वीडियो को रोक भी सकते हैं, ठीक है, अगर मेरी तो आराम से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी लग गया है, वीडियो बहुत लंबी है, तो चलिए इसलिए मैं ज़रा जल्दी कर रहा हूँ क्वेश्चन। इसके बाद द चेयरमैन वॉज प्लीज विद हिस परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सेमिनार, रिवार्डेड हिम फॉर ए शील्ड फ्रॉम द साइड, तो इसमें आपने मिस्टेक मालूम करनी कहाँ पे मिस्टेक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है, ये फार ये नहीं आता, यहाँ पे फार गलत है, ठीक है। विद द शील्ड या बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तो फार गलत है ये। इसके बाद है द नंबर ऑफ मोटर कार्स इज़ इंक्रीजिंग, नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसमें इज आएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाए। अगर सिर्फ मोटर हो, द मोटर कार्स आर इंक्रीजिंग, लेकिन नंबर है द नंबर ऑफ मोटर कार्स, तो इज आएगा। आउट ऑफ द क्वेश्चन मीन, इसका मतलब है इम्पॉसिबल, ये AD में मुहावरे के तौर पे यूज़ होता है। इसके बाद है मोड 1 2 3 आपने मालूम करना है इन नंबर में से, तो मोड किसे कहते हैं? जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो, 3 जो है सबसे ज़्यादा इस सीरीज़ में आया हुआ है, तो 3 जो है मोड है, ऑप्शन बी ठीक है। इसके बाद इफ़ k = 15, ये फार्मूला गिवन है k - 2 180/k, तो k - 2 आता है आपके पास 13, 15 - 2 13, और 180 डिवाइडेड बाई 15, इसका आंसर आता है आपके पास 12, ठीक है, तो 12 13, 12 × 13 156, 8 ए ऑप्शन ठीक है। इसके बाद द रेशियो ऑफ 1:8
2 इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ 1/8 का रेशो 2, ये रेशो है, ठीक है, 1/8 ये 0.9 के बराबर आता है। तो अगर ऑप्शन बी आप देखिए तो 9/10 भी 0.9 के बराबर आता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, तो 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स किस में होते हैं, NH4Cl में, ठीक है। इसमें इस किस्म की बॉन्डिंग होती है H ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और ये वाले H के साथ इसका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और ये इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस तरफ क्लोरीन होता है नेगेटिव चार्ज। जो इसके दरमियान पूरे के दरमियान अमोनियम और क्लोरीन की तरफ अयानिक बॉन्ड होता है, ये अयानिक बन गया, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है, ये होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। यूनिट चेक करना है कि मीटर पर सेकंड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, एक स्कोरिंग गाइड यूज टू एवेलुएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड, एक गाइड होती है जिससे स्टूडेंट की क्वालिटी जज की जाती है, उसको क्या कहते हैं, रब्रिक्स। पेडागॉजी का क्वेश्चन है ये। इसके बाद है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, ये लैक्टोज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये डाइसेक्राइड है, ये सारे मोनोसेक्राइड है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता। डाइसेक्राइड में माल्टोज और सक्रोज भी आता है, उनमें भी ये ग्लाइकोसाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसके बाद, इफ ए स्टूडेंट डज नॉट पे एनी रिस्पेक्ट टू यू, यू विल, अगर कोई स्टूडेंट आपको रिस्पेक्ट ना दे तो आपने क्या करना है, पे नो अटेंशन टू हिम, ठीक है। आपने उसको कोई तवज्जो नहीं देनी, इग्नोर करना है, ये ऑप्शन ठीक है इसमें, ऑप्शन सी। पाकिस्तान इज़ इन द डैश ऑफ सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट बड़े सगीर पाक हिंद में किस साइड पे वाक़ई है, तो महल वक़ू की बात हो रही है, तो ये है नॉर्थ वेस्ट शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़ई है, ठीक है। इसके बाद एक कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद सेम लेटर, हम आवाज़ अल्फाज जो होते हैं या एक जैसे हरूफ, जिनको हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं उर्दू में, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं एलिट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी, उनके लिए टर्म यूज़ होती है। इसके बाद, चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू इंडिजिनस, इंडिजिनस कहते हैं मकामी को या देसी को या मुल्की को, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फ़ॉरन, गैर मुल्की, इसका जो एंटोनिम है या अपोजिट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने बढ़ते हैं। आई शैल डू माई वर्क माई सेल्फ, तो इसका जो पैसिव वॉइस है वो आपने बताना है, ये है माई वर्क विल बी डन बाई मी माई सेल्फ, बाकी आप इग्नोर कर दें। इसके बाद HCF ऑफ नंबर, HCF की वन मालूम कर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12, 18 और 30 का, तो इसको हमने अलहदा से लिखा हुआ है। आपने पहले इन नंबर्स के फैक्टर बना लेने हैं, ठीक है। ये सारे इनके फैक्टर है, 1 2 3 4, ये फैक्टर नज़र आ रहे हैं जिन पे मैंने टिक किया हुआ है, ठीक है। अब इनके फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर वो होता है जो नंबर किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड होता हो। अब 12 पे ये सारे नंबर डिवाइड होते हैं, 18 पे भी नंबर ये डिवाइड होते हैं। आपने इसमें हाईएस्ट देखना है, ये तीनों इसके फैक्टर हैं, ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर हैं इन सब के। लेकिन हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, 6 जो है हाईएस्ट फैक्टर, 6 सब पे तकसीम होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 6, इसमें 6 आंसर आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट है, x/2 + 1 = 15 दैन x इज़, ठीक है। तो x/2 = 1, ये 1 इस तरफ आ जाएगा, 14 हो जाएगा, x/2 = 14 और x = 28 हो जाएगा, ठीक है, 2 उस तरफ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डी ठीक है इसमें। नेक्स्ट है, इफ़ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स द नंबर 35 इज लेफ्ट, द नंबर इज़, तो इसको भी हमने अलहदा से लिखा हुआ है। ये देखिए, 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर, 5 टाइम ऑफ ए नंबर, फर्स्ट करें एक नंबर है x, उसका 5 टाइम हो जाएगा 5x, उसमें से 10 माइनस करें तो 35 आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके पास x आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है। इस आपको खुद इसको देख लें, ठीक है, हमने पूरी डिटेल से इसको किया हुआ है, ठीक है। इसको समझने के लिए आप खुद देख लें इसे, तो ऑप्शन आपके पास ए ठीक हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज़ OF2 इज़, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें, OF2 में F का -1 होता है, तो यहाँ पे 2F हैं तो -2 हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए आपने FO पे +2 लगाना है, तो +2 O का हो जाएगा और ये F का है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा ऑक्सीजन का, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद इनऑडिबल साउंड इज़, इनऑडिबल साउंड कौन सी होती है, जो बंदा नहीं सुन सकता, तो इसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज़ से लेके और 20,000 हर्ट्ज़, इसके दरमियान इंसान सुन सकता है 20,000, 20 से लेके 20,000, ठीक है। इसके ऊपर या नीचे नहीं सुन सकता, तो ये सारे जो हैं वैल्यू इसके अंदर आती हैं। ये जो वैल्यू 20,000 भी बंदा सुन सकता है, 22,000 ये इनकरेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ये इनऑडिबल है, मतलब जो नहीं सुनी जा सकती। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।